तामिल इरशाद के लाइव ब्रॉडकास्ट में एक बार आपका फिर से खैर मकदम करते हैं। ये लाइव विजुअल्स हम आपको खानियार श्रीनगर से दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अपनी पार्टी के जानिब से आज एक रैली मुनक्कद हो रही है। ये रैली बराबर खानियार श्रीनगर से स्टार्ट होकर नवहटा जामा मस्जिद तक जाएगी। यहाँ पर अता बुखारी की प्रेजेंस भी है, उसी के साथ साथ जो कि यहाँ पर श्रीनगर कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट किए गए हैं अशरफ मीर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि लोगों की भी अच्छी खासी तादाद हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो है इलेक्शन का अभी हम पूरे जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि सियासी माहौल चल रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 13 मई को यहाँ पर वोटिंग की जाएगी, जिसके चलते हर एक पार्टी अपनी अपनी तरीके से रैलियां भी निकाल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी उन्होंने मुनक्कद किए। और आज अपनी पार्टी की जानिब से यहाँ पर एक प्रोग्राम, एक रैली निकाली जा रही है। ये रैली बराबर खानियार से स्टार्ट होकर नवहटा तक जाएगी। इसमें अता बुखारी की प्रेजेंस भी है और जो श्रीनगर कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए हैं अशरफ मीर साहब, वो भी इस रैली में शिरकत करने आए हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ लोकल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इलेक्शंस की तैयारियां पहले से ही चल रही थी। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि डिसाइड किया गया था कि फेज टू फेज यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। उसके बाद हमने देखा पहला फेज उधमपुर में हो गया, उसके बाद हमने देखा कि जम्मू में दूसरा फेज हो गया। अब अगर हम वहां पर वोटिंग हो गई, अब अगर हम श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी। और यहाँ पर आप देखिए कि लाइव विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी पार्टी की जानिब से यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। और ये रैली बराबर दस्तगीर साहब खानियार से स्टार्ट होकर बराबर नवहटा जामा मस्जिद तक जाएगी। मैं अपने कैमरा पर से गुजारिश करूंगी आपको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाए और दिखाए कि लोग भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल नाजरीन, ये लाइव विजुअल्स आप खानियार श्रीनगर से देख रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से वाज़ह कर दूं कि इलेक्शंस चल रहे हैं और अगर हम श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 13 मई को यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, जिसके चलते आज अपनी पार्टी की जानिब से यहाँ पर रैली मुनक्कद हो रही है। हम देख रहे हैं कि ना कि सिर्फ अपनी पार्टी की जानिब से बल्कि परसों हमने देखा कि एनसी की जानिब से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स मुनक्कद, रैलियां भी मुनक्कद की जा रही है। और आज अब अपनी पार्टी की जानिब से यहाँ पर रैली मुनक्कद हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये रैली बराबर खानियार से स्टार्ट होकर नवहटा तक जाएगी। इसमें अता बुखारी साहब की शिरकत भी होगी। उसके साथ साथ जो कि श्रीनगर कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं अपनी पार्टी की तरफ से अशरफ मीर साहब, वो भी इसमें मौजूद है। फिलहाल वो यहाँ पर जियारत के अंदर गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि दस्तगीर साहब में वो अंदर गए थे, वहां पर उन्होंने नमाज अदा की और यहाँ पर अब वो
नक्शबंदी साहब में मौजूद है और यहाँ पर वो अंदर गए हैं। इसके बाद ये रैली बराबर नौहट्टा तक जाएगी। यहाँ पर मैं आपको वाज़ह कर दूं कि इलेक्शंस का काफी ज्यादा जो है प्रेशर हर किसी पार्टी पे है और देखा जा रहा है कि कंपटीशन भी काफी ज्यादा टफ है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग लीडरान की तरफ से अलग अलग बयान भी सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। फिलहाल यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कैसे अपनी पार्टी की जानिब से रैलियां मुनक्कद हो रही है, न कि सिर्फ अपनी पार्टी की जानिब से बल्कि हम देखते हैं कि एनसी पीडीपी की जानिब से भी यहाँ पर काफी सारी रैलियां, हमने वो रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाई। और आज आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर अल्ताफ बुखारी की प्रेजेंस भी अभी मौजूद है। उसके साथ साथ जो कि श्रीनगर कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए हैं अपनी पार्टी की तरफ से अशरफ मीर साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब क्या कुछ रहता है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, वो तो आगे पता चलेगा ही। हम भी आप तक अपडेट्स पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए तामिल इरशाद।